नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, अंमळ शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित साने गुरुजी नूतन माध्यमिक विद्यालय व साने गुरुजी कन्या हायस्कूल या आपण व्यासपीठावर मी हिंदी विषय शिक्षक दिलीप पाटील सर मी आपलं सगळ्यांचं स्वागत करतोय। आज आपण घेणार आहोत 10वीची हिंदीची कविता मन। तो आज हम लेने वाले हैं मन इस पद्य को। ये पूरक पठन है मन, ये इसके लेखक है विकास परिहार। मन जो है यह हाइकू नाम के जो जापान में काव्य प्रकार प्रसिद्ध है उसी प्रकार का यह हमारे हिंदी भाषा क्षेत्र में जापान से हमारे हिंदी भाषा क्षेत्र में काव्य प्रकार लिया गया है। पहले हम कवि का परिचय लेंगे। कवि का नाम है विकास परिहार। इनका जन्म 1893 जो मध्य प्रदेश में है। परिचय: विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना में काम किया। वहाँ पर उन्होंने अपनी सेवा दी। फिर उनका मन वहाँ पर नहीं लगा तो फिर वो वापस पत्रकारिता के क्षेत्र में आए और फिर पत्रकारिता के क्षेत्र के उतरने के बाद में फिर से रेडियो से जुड़ गए। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण वे आप नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। नाट्य जो गतिविधा है उससे भी उन जुड़े हुए हैं। इस तरह वे यह विकास परिहार की बहुआयामी व्यक्तिमत्व है। अब हम पद्य संबंधी चर्चा करेंगे। पद्य यह हाइकू विधा है। इसको विधा जो है हाइकू है। हाइकू विधा ये जापान में है। जापान में बहुत ही लोकप्रिय काव्य विधा है और जापान में से फिर यह विधा हमारे हिंदी साहित्य क्षेत्र में ली गई। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। हाइकू ये जो काव्य प्रकार है सबसे विश्व में सबसे छोटा काव्य प्रकार माना जाता है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। हाइकू कविता के 5 + 7 + 5 बराबर 17 वर्ण में लिखी जाती है। 5 + 7 + 5 इस तरह यह 17 वर्ण में ढांचे में लिखी जाती है। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभव और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है। इस हाइकू में कवि जो होते हैं अपने जो अनुभव होते हैं उन अनुभवों को छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में व्यक्त करना, उसको कहा जाता है हाइकू विधा। तो यह काव्य विधा हाइकू, अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 3 पंक्तियों का यह काव्य प्रकार बहुत ही छोटा होता है। यह पहला 3 पंक्तियों पहली जो 3 पंक्तियां है उसके बारे में हम देखेंगे। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है। कहीं से हमें सूरज की छोटी सी प्रकाश किरण दिखाई देती है तो हम समझ जाते हैं कि ये जो अंधेरा है, ये जो दुख के बादल छाए हैं वे हटने वाले हैं और इस धरती पर प्रकाश आने वाला है। उसी तरह हमारे जीवन में भी कभी कभी यह इस तरह घना अंधेरा छा जाता है और एक छोटी सी उम्मीद की किरण हमें दिखाई देती है और वही उम्मीद की किरण हमें जीवन जीने के लिए प्रेरणा देती है। हमें कभी भी इस घने अंधेरे से डरना नहीं चाहिए। हमारे जीवन में तो ये घने अंधेरे आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन हमें ये उम्मीद बांध लेनी चाहिए कि कहीं न कहीं ये प्रकाश की एक उम्मीद की किरण दिखाई देगी और हमारे जीवन का जो घना अंधेरा है वो हट जाएगा और खुशहाली आएगी। अगली पंक्ति है, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। हमें जो है जीवन भर में कर्म करते जाना है, काम करते जाना है। काम कैसे? लेकिन अच्छे कर्म अच्छे काम करते जाना है। उसका हमें क्या फल मिलने वाला है या क्या फल प्राप्ति होने वाली है इसके बारे में हमें कभी सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि किया हुआ कर्म की फल प्राप्ति करना
ये जीवन का सार नहीं है। हमारा काम है सिर्फ कर्म करते जाओ, काम करते जाओ, जो ऐसा काम करते जाओ कि जो दूसरे के काम में आए, उसे कहा जाता है अच्छे कर्म अच्छा काम। लेकिन इसे क्या पाने वाले, इसे क्या प्राप्त होने वाला है, ये कभी भी जीवन में सोचना नहीं चाहिए और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसीलिए जीवन भर हमें अच्छे काम करते ही जाना है। जीवन नैया मझधार में डोले संभाले को। जीवन की जो ये हमारी नैया है, ये संसार रूपी सागर है। इस संसार रूपी सागर में ये हमारी जीवन रूपी नैया मझधार में आकर डोलने लगी है। अब ये मझधार में आकर जीवन नैया डोलने लगी है, तो इसे संभालने के लिए कोई नहीं आएगा। हमें किसी का इंतजार नहीं करना है कि ये देखो भाई हमारी जीवन नैया डगमगा रही है, अब क्या होगा, कोई हमें आकर सहारा देगा, ऐसा हमें सोचना नहीं है। तो इस जीवन रूपी नैया को डगमगाने से संभालने के लिए हमें ही कदम उठाना है और इस जीवन रूपी नैया को संभाल कर दूसरे तीर पर हमें ले जाना है। इसीलिए ये जीवन रूपी नैया को इस संसार में हमें ही पार करनी है और हमें ही आगे जाना है और हमारी मंजिल की तरफ हमें ही जाना है। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। धरती पर हर एक मौसम आता है जाता है। कभी बरसात का मौसम आता है, कभी गर्मी का, कभी ठंडी का मौसम आता है। एक ही मौसम इस धरती पर टिका नहीं। इसी तरह इस धरती पर फागुन का महीना भी आता है जो बसंत ऋतु में आता है। वो अपने साथ क्या लाता है, रंग बिरंगी रंग संग लेकर आता है। हमें उस फागुन के महीने में हमारे जीवन में जो दुख दर्द है, यातना है, संकट है, इन सबको भूलना है और इस फागुन के महीने का हमें स्वागत करना है और उन फागुन के महीने के रंगों में ढलकर हमें वहाँ पर उसका आनंद लेना है। हमारी यातनाएं, हमारे समस्या, हमारी कठिनाइयाँ तो हमें तो हमारे जीवन में चलने ही वाली है जीवन पर, लेकिन उनका सामना हमें करना है। लेकिन इस धरती पर जो रंग बिरंगे रंग लेकर आई है, उसके आनंद में हमें भी अपना आनंद व्यक्त करना है और उसका स्वागत हमें करना है और हमारे जीवन में हमारे दुख कष्ट भूलकर उस आनंद को आनंद से प्राप्ति करनी है। तभी हम सही मायने में सही तरह से जीवन जी सकेंगे। इस तरह से कवि इन 3 पंक्तियों में आगे की 3 पंक्तियां हैं। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा है। गुलाब का फूल जो होता है, जो कांटों के बीच रहता है और खिलखिलाता है, खिलता है और अपनी सुगंध चारों तरफ फैलाता है। कांटों के बीच रहने के बाद भी वो कभी दुखी नहीं होता है, कभी मुसीबत से वह छुटकारा नहीं पाना चाहता। उन कांटों के बीच, मतलब कांटे का मतलब है उसके जीवन में आए हुए मुसीबत, संकट। उसी तरह हमारे जीवन में भी न जाने कितने इन कांटों की तरह मुसीबत संकट आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन हमें गुलाब के फूल से प्रेरणा लेनी है और उस फूल से प्रेरणा लेकर हमें भी अपना जीवन गुलाब के फूल की तरह मुस्कुराते हुए बिताना है और हंसते हुए। दुखों को कांटों की तरह नीचे दबा दो और गुलाब के फूल की तरह हमेशा हंसते रहो। यह प्रेरणा हमें गुलाब के फूल से लेनी है। यह गुलाब का फूल हमें सिखाता है। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। कभी कभी क्या हो जाता है, हमारे जीवन के शरीर मन के अंदर कुंठा, घोर निराशा छा जाती है किसी न किसी संकट मुसीबत के रूप में और हम उसको दबा के रखते हैं। लेकिन एक ना एक दिन वो कुंठा, निराशा आंसुओं के माध्यम से बाहर निकलती है और हमारे आंसू आंखों से बहने लगते हैं। और अगर ये ऐसा हमारे जीवन में हो गया, मान लो कि हमारा मन हल्का होने वाला है और ये जो मुसीबत है और ये जो संकट है वह कम होने वाला। इसीलिए आँख रूपी आंखों के द्वार से इस घोर निराशा को आंसुओं के द्वारा बहने दो।
हमारे अंदर दबी हुई इस कुंठा को, निराशा को आंसुओं के माध्यम से बहने दो, तभी हमारा मन हल्का होगा और हमें प्रसन्नता मिलेगी। आगे की पंक्ति है, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावा। हमारा मन आकाश में किस तरह से काले बादल छा जाते हैं और वो बरस धरती पर बारिश होती है, उसी तरह हमारे जीवन में भी जब हमारी आंखों से बरसात के रूप में आंखों से आंसू बहने लगते हैं और हमारे अंदर जो खेद है, दुख है, विषाद है, वह आंखों के आंसुओं से बह जाते हैं और हमारा मन जो है आंसू के द्वारा पवित्र हो जाता है। मतलब इन आंखों से आंसू को बहने से हमारा मन पवित्र हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। इसीलिए कभी कभी हमारे आंखों से ये आंसुओं को बहने दो। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। अब अगर हमें जीना है, मृत्यु का भी सामना करना है, एक ना एक दिन मृत्यु आनी ही। और ये जो जीवन है विष रूपी जीवन है, कभी इसमें दुख है, कभी इसमें यातना है, दर्द है, कुंठा है, कोई ना कोई ऐसे हमारे जीवन में ऐसे प्रसंग आते रहते हैं जिससे हमारा मन विचलित हो जाता है। इस तरह से उन प्रसंगों को हमें उसका सामना करना है और हमें अपने जीवन जीने के प्रति जिजीविषा मतलब जीवन जीने के प्रति आसक्ति करनी चाहिए, आसक्ति होनी चाहिए। हमें इन संकटों का, इन मुसीबतों का सामना करते हुए हमें अपना जीवन व्यतीत करना है। इन दुखों को, इन दर्द को बैठकर थामना नहीं है, इनका मुकाबला करो, डटकर मुकाबला करो और जीवन आगे बढ़ते चलो। इसीलिए जीवन कैसा है? मृत्यु की तरह जीना। कब किसका सामना मृत्यु से हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। आगे की 3 पंक्तियां हैं, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। हम अपनी पीड़ा को मन के अंदर दबा कर रखते हैं। जैसे आकाश में काले काले बादल छा जाते हैं और ठंडी हवा लगने से वो बरसात के रूप से जमीन पर गिरने लगती है। उसी तरह हमारे अंदर भी जो मन की पीड़ा दबी रहती है, वो मन की पीड़ा दबी रहने से जिस तरह से वो मन की पीड़ा ज़्यादा पीड़ा होने की वजह से आंसुओं के रूप से अपनी आंखों से बरसात रूपी आंसू बहने लगते हैं और हमारी पीड़ा उन आंसुओं के माध्यम से मन के अंदर से, शरीर के अंदर से बहने लगती है और हमें प्रसन्नता दिखाई देती, प्रसन्नता होती है। जैसे आकाश में काले बादल छा जाते हैं और फिर थोड़ी देर में बरसात होती है और सारी सृष्टि पर प्रसन्नता छा जाती है। उसी तरह हमारे अंदर में जो मन की पीड़ा है, हम अगर उसको दबा कर रखते हैं और आंसुओं के द्वारा हम उसे बहने देते हैं, उसी तरह की प्रसन्नता हमारी आंखों में से आंसू बहने से मिल जाती है। चलती साथ पटरियां रेल की फिर भी मौन। अब यहाँ पर रेल की पटरियों का उदाहरण दिया है। रेल की पटरियां होती है जो समान रूप से रहती है। सारे जीवन एक दूसरे के समान रूप में, कोई एक दूसरे से मेल नहीं खाती, मिलती नहीं है, मौन रहती है और उसी तरह अपना जीवन व्यतीत करती है। लेकिन वह रेल की पटरियां रेल में बैठे हुए जो यात्री है उनको सही मंजिल की ओर ले जाते हैं। लेकिन वो पटरियां ना तो कभी एक दूसरे से मिलती है और ना तो कभी एक दूसरे से बातें करती है। जीवन भर वह मौन धारण कर लेती है। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। सितारे रात को आकाश में छा जाते हैं, सितारे चारों तरफ, तो उस आकाश का सौंदर्य बढ़ा देते हैं। चारों तरफ सितारे ही सितारे नजर आते हैं तो आकाश के सौंदर्य में और सौंदर्य बढ़ा देता है। उसी तरह हमारे जीवन में भी कुछ व्यक्ति
ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन क्या होता है, आकाश में बादल आ जाते हैं और सारे सितारे को बादल अपनी ओट में छिपा लेते हैं। ओट में मतलब उसके आड़ में बादल आते हैं और उस सितारों को अपनी ओर में छिपा लेते हैं और आकाश का जो सौंदर्य होता है वह नष्ट हो जाता है। लेकिन वो हमेशा की तरह ओर में नहीं छुपा सकते। बादल हट जाते हैं और फिर से वो सितारे चमकने लगते हैं, मतलब फिर से आकाश का सौंदर्य बढ़ जाए। इसी तरह हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं और वह महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे जीवन में से चले जाते हैं और हमारा जीवन उस आकाश की तरह सुना सुना हो जाता है। लेकिन यह हमेशा नहीं रहता, क्योंकि हमें जो पसंद व्यक्ति है वह ऐसा नहीं है कि हमेशा हमारे साथ रहे। एक ना एक दिन उस व्यक्ति को जाना ही होता है। उसका दुख व्यक्त करते हुए मत बैठो, चलो ये भी समय निकल जाएगा और इस समय से हम कुछ ना कुछ बोध ले लेंगे। ये कवि ने इस 3 पंक्तियों में बताया है। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। कवि के शब्दों में बहुत ताकत होती है और उन शब्दों को इस तरह से ढाल देता है कि उसके स्वर, उसका गीत अमर हो जाए। ऐसे बहुत सारे कवि हैं जिन्होंने अपने शब्दों से काव्य को ढांचे में डाला और उन कवियों को उन काव्यों के माध्यम से आज भी हम पहचानते हैं। ऐसे बहुत सारे कवि हैं। इतनी ताकत इन कवि के शब्दों में होती है जो स्वर में ढालकर उनके गीत हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। इतनी ताकत कवि के शब्दों में होती है। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही नहीं। सागर में बहुत सारा पानी होता है और कहा जाता है सागर की मछली प्यासी ही रहती है। फिर प्यासी रहती हो तो जिंदा कैसे रहती है? सागर का पानी वो लेती है लेकिन फिर भी वह जिंदा रहती है। सागर में रहकर मछली प्यासी ही रहती है क्योंकि सागर का पानी खारा है और वो सागर का पानी पीने योग्य नहीं है। उसी तरह हमारे पास भी बहुत सारी संपत्ति है, बहुत सारा धन द्रव्य है, लेकिन हम किसी को अगर वह धन वो संपत्ति नहीं देंगे तो हमारा जीवन किस काम का? किसी काम का नहीं। हमारे पास जो संपत्ति है, जो धन प्राप्त हुआ है, हमें भी जिसे जरूरत है ऐसे जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए हमें उस संपत्ति को देना चाहिए और उनकी सहकार्य हमें करना चाहिए। इस तरह से कवि ने इन 3 पंक्तियों का यहाँ पर काव्य में लिखकर बहुत सारे जीवन के जो बोध है ये हमें समझाया है कि हमें अपना जीवन किस तरह से व्यतीत करना चाहिए, किस तरह से बिताना चाहिए। ये कवि ने हमें यहाँ पर समझाया है। मैं आपको फलक पर कुछ जोड़ियाँ दे रहा हूँ। उन जोड़ियाँ देखिए, मछली है, गीतों के स्वर है, रेल की पटरियाँ हैं और आकाश है। मछली का उत्तर हुआ, मछली सागर में क्या है? प्यासी है। मछली सागर में प्यासी है। गीतों के स्वर कवि ने क्या कहा है? अमर। गीतों के स्वर अमर है। गीतों के स्वर अमर है। रेल की पटरियां मौन और आकाश सुना। इस तरह यहाँ पर इनके उत्तर है। तो आज हमने ये जो काव्य देखा, इस काव्य हाइकू काव्य प्रकार था और कवि ने यहाँ पर जो बताया है हमारे जीवन की छोटी छोटी घटनाओं को यहाँ पर समझा है। छात्रों, अगर ये कविता आपको कैसे लगी, अगर आपको इस काव्य के बारे में अगर कोई समस्या है, आप मुझे ये मेरे निजी मोबाइल नंबर पर पूछ सकते हैं और आपको ये काव्य कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं। और हमारी जो साने गुरुजी नूतन माध्यमिक विद्यालय की वेबसाइट है
वहाँ पर जाकर आप इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।